नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने कुछ घंटे बाद ही तोड़ा संघर्ष विराम, केंद्र सरकार ने सेना को दिया फ्री हैंड। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे युद्ध, सीज फायर तोड़कर बौखला रहे हैं पाकिस्तानी, पीएम शहबाज शरीफ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। उधर भारत पाक सीज फायर पर देश की राजनीति गर्मा गई है। जम्मू में पाकिस्तान से की गई गोलीबारी में वायुसेना के सार्जेंट और बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हुए शहीद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत का रखा प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर में फिर से ड्रोन हमलों की खबर सामने आई। एलओसी पर भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई। ऐसे में पाकिस्तान सीमा से सटे कई शहरों में ब्लैकआउट की घोषणा की गई। सीज फायर की घोषणा से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से फिर से नापाक हरकतें शुरू हो गई। हालांकि 1 घंटे की हलचल के बाद ड्रोन अटैक की घटनाएं थम गई हैं। एलओसी पर भी फायरिंग बंद हो गई थी। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से कुछ ड्रोन आए थे, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद थी। हालांकि पाकिस्तान की ओर से आए ये ड्रोन कुछ ही देर बाद वापस लौट गए। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन से चल रहा संघर्ष शनिवार शाम 5 बजे थम गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संघर्ष विराम की पुष्टि की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी को रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए और सीडीएस ने हालात की पूरी जानकारी दी। इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिस्री कर चुके थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ ने शनिवार की दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन किया। उनके बीच यह सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समयानुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। दोनों पक्षों की इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए। सैन्य संचालन महानिदेशक की दोबारा 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बातचीत होगी। The military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. पाकिस्तान की गोलीबारी में शनिवार को बीएसएफ में तैनात बिहार के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। वे छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शनिवार देर शाम गोलीबारी में वे घायल हुए थे। गौरतलब है कि शनिवार को पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा के 3 घंटे बाद ही शाम में सीमा पार से गोलीबारी शुरू कर दी। बीएसएफ की ओर से जारी सूचना के अनुसार मोहम्मद इम्तियाज जम्मू से सटे सीमा के बीएसएफ आउटपोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने साथियों को बचाते हुए खुद प्राणों की आहुति दे दी। बीएसएफ के डीजी और अन्य सभी अधिकारियों ने वीर गति को प्राप्त मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। आवाज समाचारों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संघर्ष विराम के कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर अपना दोगलापन दिखाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ संघर्ष विराम समझौते के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके लिए वे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने चीन को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने शनिवार की देर रात 11:30 बजे झूठे दावे करते हुए भारत को गिदड़ धमकी दी।
उन्होंने कहा कि भारत ने हमला करके गलती की है, इसे उसका खामियाजा भुगतना होगा। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच बीते कुछ घंटों में घटनाक्रम तेजी से बदले हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से शनिवार को फोन पर बात की। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक डोभाल ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले में भारतीय कर्मियों के गंभीर रूप से हताहत होने की वजह से भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग ने कहा, चीन भारत और पाकिस्तान के बीच विचार विमर्श के माध्यम से व्यापक और अस्थायी युद्ध विराम हासिल करने का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि यह भारत और पाकिस्तान के मौलिक हित में है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी यही इच्छा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। उधर भारत पाक सीज फायर देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाना चाहिए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके। एमआईएम ने भारत सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चाहे सीज फायर हो या न हो, पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा करना जारी रहना चाहिए। वहीं बिहार में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह भी किया है। रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के बीच एक राहत वाली खबर सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के सीधी बातचीत फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। फिर शुरू होगी शांति वार्ता। शनिवार को क्रेमलिन में पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने साल 2022 में दोनों देशों के बीच शुरू हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। इस कदम से दोनों देशों के संघर्ष में एक नया मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है। आवाज समाचारों में यहाँ लेते हैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड यानी कि DIAL ने रविवार को कहा है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है। एयरपोर्ट ने अपनी नई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनिवार्य किए गए हवाई क्षेत्र की गतिशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनज़र उड़ान के शेड्यूल में समायोजन हो सकता है और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर प्रतीक्षा समय लंबा हो सकता है। यात्री अपनी संबंधित एयरलाइन से अपनी फ़्लाइट के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। गैंगस्टर छोटा राजन को एक पुराने मामले में राहत मिली है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उसे बरी कर दिया है। यह मामला 21 साल पुराना था। आरोप था कि राजन ने एक बिल्डर को धमकाया था। बिल्डर ने कुछ व्यापारियों का पैसा नहीं दिया था, इसलिए राजन ने निर्माण स्थल को जबरदस्ती बंद करवा दिया था। अदालत में एक अहम गवाह ने कहा कि उसे ठीक से याद नहीं है कि धमकी भरे कॉल किसने किए थे। अंडरवर्ल्ड छोटा राजन अभी जेल में ही रहेगा। उसे साल 2011 में पत्रकार JD हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की जानकारी दी है। विराट के इस फैसले के बाद BCCI ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। इससे पहले रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। कोहली ने रिटायरमेंट का फैसला करते हुए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। BCCI ने फिर से सोचने के लिए कहा है क्योंकि इंग्लैंड का अहम दौरा शुरू होने वाला है। फिलहाल विराट ने अपने फैसले को बदलने के लिए BCCI को कोई भी जवाब नहीं दिया है। आवाज़ समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।